गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस यूट्यूब लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स, ठीक है। और अगर देखा जाए तो हम लोग देखे थे कि ग्लैंड्स टोटल 3 टाइप्स के थे। पहला था सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा था बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड, और थर्ड था प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हम लोग वन बाय वन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर देखा जाए पहला जो ग्लैंड है वो है सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है। देखिए जो सेमाइनल वेसाइकल होता है ये स्मॉल होता है और अप्रोक्स 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, स्मॉल एंड 5 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है। सेकेंड पॉइंट, ये होता है सेकुलर एंड मस्कुलर ग्लैंड। सेकुलर एंड मस्कुलर मतलब हम लोग बोल सकते हैं सेकुलर एंड मस्कुलर ग्लैंड, ठीक है। याद कीजिए बच्चों कि ये जो ओपन हो रहा है ये ओपन किस में हो रहा है, वासा डिफरेंस में, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सेमाइनल वेसाइकल ओपन इनटू वासा डिफरेंस। तब बोल सकते हैं ओपन्स इनटू वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस, ठीक है। एक बात और कि ये जो सेमाइनल वेसाइकल है, अगर इसके बारे में एक बात और बोला जाए तो ये नॉर्मली सिक्रीट करता है मेनली प्रोस्टाग्लैंडिन। सॉरी, ये जो सेमाइनल वेसाइकल होगा बच्चों, ये सेमाइनल वेसाइकल जो सिक्रीट करेगा वो क्या सिक्रीट करेगा, सिक्रीट प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। और डेट प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट स्पर्म। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेगा कि एक्टिवेट करेगा किसको, स्पर्म को, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन इन द फीमेल, या बोल सकते हो इन द वैजिना रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो हम लोग सेमाइनल वेसाइकल के बारे में देखें कि स्मॉल है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सेकुलर एंड मस्कुलर क्या होता है बच्चों, ग्लैंड होता है। ओपन इनटू इसमें किसमें, वासा डिफरेंस। नॉर्मली सिक्रीट क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट करेगा। एक्टिवेट क्या करेगा, डेट प्रोस्टाग्लैंडिन हेल्प्स इन किसमें, एक्टिवेट स्पर्म। और इसका काम होगा कॉन्ट्रैक्शन इन द फीमेल वेजिना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है वो कौन सा है, वेजिना। और वेजिना के समय जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा उस समय क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन में मदद करेगा, ठीक है। अगला जो हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। हाँ, एक चीज और, इसका अगर नंबर के बारे में लिखा जाए तो इसका नंबर कितना होता है बच्चों, 2, ठीक है। सेकंड जो ग्लैंड है, सेकंड ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले बच्चों कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 1। दूसरी बात, इसका जो शेप होता है वो होता है चेस्टनट। शेप जो होगा वो होगा चेस्टनट या डोनेट शेप, डोनेट शेप, ठीक है। ये याद रखना है शेप, ठीक है।
अगला जो पॉइंट होगा, ये अपना सिक्रीशन, मतलब अगर इस प्रोस्टेट ग्लैंड का बारे में बात किया जाए तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड पोर दियर सिक्रीशन इनटू किस में, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इट पोर दियर सिक्रीशन, इट पोर्स दियर सिक्रीशन इनटू किसमें बच्चों, यूरेथ्रा। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली में जो सिक्रीशन होगा ये क्या क्या कंटेन करता है, याद कीजिएगा, सिक्रीशन इंक्लूड्स या कंटेन, सिक्रीशन कंटेन मेनली ऑफ बाइकार्बोनेट, सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं बच्चों लिपिड्स, और बोल सकते हैं साइट्रिक एसिड। ठीक है, और तीनों का काम अलग अलग होगा। होगा क्या कि बाइकार्बोनेट जो आयन होगा, जो बाइकार्बोनेट आयन होगा, ये प्रोवाइड स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन या बेसिक पीएच फॉर किसके लिए, स्पर्म। ठीक है, और याद कीजिएगा जिसका पीएच होता है बच्चों वो होता है अप्रोक्स 7.4 के आसपास। ठीक है, दूसरा जो लिपिड होता है, लिपिड प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म, प्रोवाइड नरिशमेंट टू किसको, स्पर्म। ठीक है, एक्चुअली ये जो सारी चीजें हैं अगर नीट के बेसिस पे देखा जाए तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, पूछ देते हैं। ठीक है, एट लास्ट बच्चों हम लोग का एक और बच्चा, वो कौन सा ग्लैंड है, वो बच्चा आप लोग का काउपर्स ग्लैंड। क्या है, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स। ठीक है, याद कीजिएगा कि डेट काउपर्स ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस, सीक्रेट म्यूकस। और अगर बच्चों ये म्यूकस सीक्रेट करेगा तो ध्यान दीजिए कि काउपर्स ग्लैंड या बल्बो इलेक्ट्रोड ग्लैंड कहाँ पाया जा रहा है, प्रेजेंट द बेस ऑफ, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेनिस। ठीक है, और जैसे ही अगर ये पेनिस पर, पेनिस के बेस पे प्रेजेंट है तो ये जैसे ही म्यूकस सीक्रेट करेगा तो ये हेल्प किस में करता है, मतलब इसका काम क्या है, हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। ठीक है, ड्यूरिंग कोपुलेशन। ठीक है, तो ये हम लोग 3 ग्लैंड के बारे में क्या किए, बात किए। इसके पीछे हम लोग एक बात किए थे बच्चों सीमेन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय सीमेन, तो हम लोग जो देखेंगे अगला जो हम लोग का बात होगा वो हम लोग करेंगे किस पे, सीमेन पे। तो ध्यान दीजिए कि जो सीमेन होता है वो सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड प्लस क्या होगा, स्पर्म। मतलब हम लोग बोल सकते हैं सीमेन में सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड प्लस क्या होगा, स्पर्म होगा। ठीक है, याद कीजिए कि यहाँ पे जो ग्लैंड हो रहा है वो ग्लैंड टोटल कितना हो रहा है, 3, 1 2 3, मतलब 3 ग्लैंड। अगर इस ग्लैंड में बात किया जाए तो ग्लैंड में होगा सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, दूसरा होगा
प्रोस्टेट, और तीसरा होगा बच्चों काउपर्स। ठीक है, अगर ध्यान दिया जाए तो मेनली जो स्पर्म के साथ जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम सेमाइनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिल रहा है, बिकॉज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ कहाँ, पेनिस, and that bulbourethral gland secrete mucus that helps in किस में, lubrication। तो कहीं ना कहीं at last Cowper's gland या bulbourethral gland also meet with किससे, seminal vesicle secretion plus prostate gland secretion plus sperm। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि मेनली सेमाइनल वेसाइकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, तो बच्चों ये जो रिलीज ऑफ सीमेन होगा, बोल सकते हैं कि रिलीज ऑफ सीमेन, रिलीज ऑफ सीमेन इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज नोन एज इजैकुलेशन, is known as ejaculation। अगर कोई ये बोलता है कि रिलीज ऑफ स्पर्म इज नोन एज इजैकुलेशन, तो ये कहना कहीं ना कहीं क्या है, गलत है, क्योंकि स्पर्म कभी भी अकेले बाहर नहीं निकल रहा। स्पर्म जब भी बाहर निकल रहा है वो कंटेन कर रहा है क्या, 3 ग्लैंड का सिक्रीशन, एंड जब ये तीनों आपस में मिलते हैं, मतलब तीनों ग्लैंड और स्पर्म, तो क्या बनाता है, सीमेन। तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि रिलीज ऑफ सीमेन अल्टीमेटली जब भी यूरिनो जेनाइटल ओपनिंग से जो रिलीज हो रहा है वो क्या रिलीज होता है बच्चों, सीमेन रिलीज होता है। ठीक है, अकेला स्पर्म रिलीज नहीं होता है। और एक बात याद कीजिएगा कि जो सीमेन होता है डिपोजिटेड कहाँ होता है, डिपोजिटेड इनटू वैजाइना। ठीक है, इजैकुलेशन के बाद सारा का सारा सीमेन कहां पे डिपोजिट होगा, जाकर के वैजाइना में। किस प्रोसेस के द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन। ठीक है, मतलब दो गो हो गया, रिलीज ऑफ सीमेन इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट नोन एज इजैकुलेशन, और डिपोजिस या सीमेन डिपोजिटेड इनटू वैजाइना बाय द प्रोसेस ऑफ इजैकुलेशन। बोथ डेफिनेशन आर सेम। क्योंकि अगर देखा जाए तो रिलीज ऑफ सीमेन मतलब सीमेन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और रिलीज होने का मतलब डिपोजिट होगा कहीं ना कहीं, और वो डिपोजिट कहाँ हो रहा है बच्चों, वैजाइना के अंदर में। ठीक है, तो हम लोग दो तरफ से इजैकुलेशन देखें। अब एक्चुअली याद कीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ नीट ऑल्सो, वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि ए सिंगल इजैकुलेशन, याद कीजिएगा, इन अ सिंगल ejaculation, in a single ejaculation may contain 200 to 300 millions of sperm, million of sperm। मतलब एट द टाइम ऑफ सिंगल इजैकुलेशन कितना स्पर्म निकलता है बच्चों, 200 से 300 मिलियन। बट which at least 60% have normal shape and size and 40% of
ऑफ देम मस्ट शो vigorous मोटेलिटी फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। ठीक है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कितना होता है? 40%। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि 200 to 300 मिलियन स्पर्म निकलता है। कैसे स्पर्म बनेगा, कैसे निकलेगा, वो हम लोग पाथवे ऑलरेडी पहले क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। चर में एक थोड़ा सा जो देख लेते हैं वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, या फिर हम लोग ये बात कर सकते हैं बच्चों, ट्रांसवर्स सेक्शन भी बोल सकते हो। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ किसका? पेनिस का। अगर पेनिस को अगर जो कट किया जाए तो पेनिस में हमको 2 टाइप्स का सेल नजर आता है। ठीक है, 2 स्मॉलर और एक जो होता है बच्चों वो लार्जर सेल नजर आता है। ठीक है, ये जो 2 स्मॉलर है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बड़े वाले को हम लोग बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियस। ठीक है, ये जो होता है इन दोनों के कंपैरेटिवली लार्ज होता है। ठीक है, और ये दोनों क्या होता है? स्मॉल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा। कैवर्नोसा। ठीक है, याद कीजिए कि जो वहां पे यूरेनोजेनाइटल जो ओपनिंग था पेनिस था वो एक्चुअली हमको नजर आता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग को जो नजर आएगा वो स्लिट पोर डेट इज नोन एज यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉर्पस कैवर्नोसा है इसके अंदर में याद कीजिएगा कि हाईली ब्लड रिच सप्लाई होता है। ठीक है, मतलब इसमें पूरा भरा पड़ा होगा ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं हाईली रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इस तरह से, और याद कीजिएगा बच्चों बोथ ऑफ these tissue are vascular erectile टिश्यू। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो तीनों टिश्यू है ये तीनों टिश्यू क्या होता है? हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो खाली स्थान है, खाली स्थान में ऑलरेडी क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू भरा पड़ा होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इस तरह से हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।